नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का GNT एक्सप्रेस में। आज पीएम मोदी का गुजरात दौरा। राजकोट में 200 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। राजकोट की जसदान तालुका के अटकोट गांव में श्री पटेल सेवा समाज की ओर से बनाया गया है मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। 40 करोड़ रुपए की लागत से बना है केडी परवाड़िया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। कई जिलों को होगा फायदा। पीएम मोदी ने कहा 8 साल में सिर झुकने वाला कोई काम नहीं किया। 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। पीएम मोदी गांधीनगर में सहकारी सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। सहकारिता क्षेत्र के नेताओं, डेयरी से जुड़े हुए कारोबारियों को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे महात्मा मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं के नेताओं की संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। गांधीनगर में मंच साझा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करेंगे पीएम। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज द्वारका में अमित शाह सबसे पहले करेंगे पूजा पाठ। शाम को गांधीनगर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और शाह होंगे साथ। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाली IPL के फाइनल में भी कर सकते हैं शिरकत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी को सुनने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। आज हो सकता है यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। स्वतंत्र देव सिंह के मंत्री बनने के बाद से ही खाली है पद। यूपी में कल होने वाली बीजेपी कार्य समिति की बैठक से पहले चुना जाना है नया बीजेपी अध्यक्ष। आज शाम को होगी बीजेपी महामंत्रियों की बैठक। आज ही यूपी बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम का भी होगा ऐलान। बीजेपी 11 में से 8 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। कुछ नाम आज और कुछ कल होंगे तय। पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जफर इस्लाम, मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं उम्मीदवार। पंजाब सरकार ने वापस ली 424 लोगों की सुरक्षा। कई पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, अकाल तख्त के जत्थेदार समेत कई जानी मानी शख्सियतों से सुरक्षा वापस ली गई। देश भर के अनाथ बच्चों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आरोग्य भारती के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अस्पताल भवनों का करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उज्जैन दौरा। कालिदास अकेडमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के प्रतिभागियों को करेंगे संबोधित। महाकाल के भी करेंगे दर्शन। MP के CM शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। 2018 में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुई हिंसक घटना से जुड़े सभी केस होंगे वापस। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा। लोकसभा समिति ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को किया तलब। सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के मामले में 15 जून को होना होगा पेश। DGP और मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी बुलाया। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके नमन दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया एक वीडियो। अपनी आवाज में दिया सावरकर का परिचय। कहा सावरकर पर अटल जी ने की थी सबसे सटीक टिप्पणी। इन सब के अलावा सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। आज नागपुर में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे राणा दंपति। रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में NCP भी आज करेगी पूजा पाठ। महंगाई से निजात दिलाने के लिए NCP नेता कार्यकर्ता करेंगे सुंदरकांड का पाठ।
देवबंद में आज और कल जमीयत का सम्मेलन, ज्ञानवापी, मथुरा और कुतुब मीनार विवाद पर चर्चा संभव। देवबंद में जमीयत के सम्मेलन में समान नागरिक संहिता पर भी हो सकती है चर्चा। देवबंद में जमीयत ने फहराया अपना झंडा, सम्मेलन के लिए जुट रहे हैं उलेमा। बजरंग दल के एतराज के बाद प्रशासन जलसे की कराएगा वीडियोग्राफी। मस्जिदों के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, 2 वकीलों ने की मांग, देश की सभी मस्जिदों का ASI से कराया जाए सर्वे। सोमवार को कोर्ट में होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट जारी नहीं करने की अपील। 2 दिनों बाद हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को मिलेंगे सबूत। हरियाणा के यमुनानगर में आप कार्यकर्ता ने शुरू की कांवड़ यात्रा, अब बदलेगा हरियाणा नारे के साथ शुरू की कांवड़ यात्रा। विशाखापट्टनम पहुंचा YSR कांग्रेस सामाजिक न्याय बस यात्रा, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को कर रहे हैं जागरूक। आंध्र प्रदेश के ओंगोले में TDP का ऐलान, 3 समय से हारने वाले उम्मीदवारों को नहीं देंगे टिकट। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने 4 करोड़ 65 लाख की योजनाओं का किया शिलान्यास, कैमूर के अपने विधानसभा को दी सौगात। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने किया जीत का दावा, 31 मई को चंपावत सीट पर है विधानसभा का उपचुनाव, धामी है BJP से उम्मीदवार। गुवाहाटी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए CM हिमंता बिस्वा शर्मा। पुणे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IISER का किया दौरा, डायरेक्टर, डीन और अन्य फैकल्टी के सदस्यों से भी की मुलाकात। भोपाल में रविंद्र भवन में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन, CM शिवराज ने किया संबोधित। भोपाल में मूंग दाल वितरण कार्यक्रम, CM शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। MP के बरवानी में कई योजनाओं की रखी गई आधारशिला, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया शिलान्यास। दिल्ली में 66वां लैंप लाइटिंग उत्सव का आयोजन, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवार हुई शामिल। दिल्ली में इंडियन बिजनेस पोर्टल लॉन्च, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया लॉन्च। अगरतला में महंगाई के खिलाफ TMC का प्रदर्शन, केंद्र सरकार को महंगाई पर घेरा। भुवनेश्वर को साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर की सौगात, CM नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन। भुवनेश्वर के नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में ट्रैफिक कम करने के लिए बहुमंजिला कार पार्किंग का उद्घाटन, CM नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2685 नए मामले, कल की तुलना में मामूली कमी। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना केस, केरल में 723, महाराष्ट्र में 536, दिल्ली में 445, हरियाणा में 236 और कर्नाटक में 171 कोरोना केस। देश में कोरोना के 16,000 से ज्यादा सक्रिय मामले, 24 घंटे में 4,65,000 से ज्यादा लोगों ने कराया कोरोना टेस्ट। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.75%, 24 घंटे में 2,158 मरीज हुए ठीक। देश में 24 घंटे में 14,39,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, देश में अब तक 193 करोड़ 13 लाख लोगों को लगे टीके। केरल के कोट्टायम में चलाया गया टीकाकरण महाअभियान, 3 दिनों तक छात्रों के लिए टीकाकरण। सिक्किम में 2 साल बाद हुआ कोविड मुक्त राज्य, सिक्किम में कोरोना का कोई भी मामला नहीं। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर मेरठ स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट, तैयारियां कर रही है तेज। समस्तीपुर में शिक्षक की भूमिका में बच्चों को पढ़ाते नजर आए DM, छात्रों को दिए कई टिप्स। समस्तीपुर में 2023 तक श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज बनकर हो जाएगा तैयार, DM ने धीमे निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को लगाई फटकार। केरल के इझीमाला में नौसेना को मिली जाबाज, इंडियन नेवल एकेडमी के
पासिंग आउट परेड हुआ संपन्न। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर संघ की मांग गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे गेस्ट हाउस पर हो कार्रवाई। भीषण गर्मी को देखते हुए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पहले एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया गया आम लोगों के लिए वीआईपी एयर कंडीशन वेटिंग रूम। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच बीती रात हुई 2 अलग-अलग मुठभेड़, 2 शातिर बदमाश हुए ढेर। अमरावती में सोयाबीन की बोगस बीजों को बनाने वाली कंपनी पर छापा। कृषि विभाग के विशेष दल ने छापा मारकर 36 लाख रुपए के सोयाबीन के बीज को किया जब्त। असम में बाढ़ से हाल बेहाल, नदियों का जलस्तर फिर बढ़ा, 10 जिलों में बाढ़ का कहर। मध्य प्रदेश के सतना में ज्वेलर की दुकान से 2 महिलाओं ने गहनों से भरा डिब्बा उड़ाया। घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस महिला की तलाश में जुटी। पंजाब के मोहाली में किसानों का प्रदर्शन, भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। गाजीपुर में राजापुर गांव में 27 किसानों का 1 करोड़ रुपए का अनाज लेकर चंपत हुआ बिचौलिया। पीड़ित किसानों को डीएम ने दिया कार्रवाई करने का भरोसा। यूपी के देवरिया में शराब तस्करी में 3 गिरफ्तार। ट्रैवलर बस के बेसमेंट में तहखाना बनाकर हरियाणा निर्मित शराब की कर रही थी तस्करी। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा के फेज 2 इलाके में एटीएम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। जबलपुर में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सिलीगुड़ी के एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। ओडिशा के बेरामपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 13 लोग गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मूलम ग्रैंड तिब्बती डिक्शनरी का हुआ अनावरण। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने किया अनावरण। ओडिशा के कंधमाल में नन्हे हाथी को बचाया गया। जेसीबी की मदद से कुएं में गिरे नन्हे हाथी को किया गया रेस्क्यू। असम के करबी आंगलोंग में पुलिस को बड़ी सफलता, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। असम के विश्वनाथ जिले में असम कॉलेज कर्मचारी संघ ने मनाया डायमंड जुबली समारोह। बड़ी संख्या में कॉलेज कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। मेरठ के सोतीगंज में गैंगस्टर और वाहन माफिया अजरुद्दीन पर कार्रवाई, संपत्ति को किया गया जब्त। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में श्री आनंद दास होटल्स और रेस्टोरेंट के 40 ठिकानों पर छापे, इनकम टैक्स ने की कार्रवाई। नासिक के तिरड़शेत गांव की महिलाओं का पानी के लिए फूटा गुस्सा, सड़क पर उतर पानी उपलब्ध कराने की मांग की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में गत्ता फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के श्रावस्ती में तालाब पर बने अतिक्रमण को हटाया गया, बुलडोजर की मदद से हटाया गया अतिक्रमण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास जंगलों में लगी आग, सेना और फायर ब्रिगेड विभाग आग बुझाने में जुटी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने देश के गवर्नरों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, अमेरिका और यूरोप पर लगाए संगीन आरोप। रूसी सरकार क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने शांति वार्ता को लेकर यूक्रेन को बताया कंफ्यूज। यूक्रेन में नेतृत्व कुशलता को लेकर भी उठाए सवाल, आरोप लगाते हुए कहा यूक्रेन बातचीत पर दे रहा है विवादित बयान। बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन सीमा पर सैनिकों को तैनात करने का जारी किया फरमान। विशेष रणनीति के तहत मिलिट्री के जवानों के साथ लुकाशेंको ने की बैठक। यूक्रेन के सेवरोदोनेत्स्क में रूसी बमबारी से दहशत का माहौल। लुहांस्क के लोग रूस और यूक्रेन के शासन से ज्यादा अपनी जिंदगी के लिए चिंतित। रूस समर्थित चेचेन लड़ाकों के कमांडर रमजान कादिरोव ने पोलैंड को दी चेतावनी, कहा जल्द से जल्द यूक्रेन को दिए हथियारों को वापस दे पोलैंड।
रूस यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई की वजह से इटली के निर्माण उद्योग को बड़ा झटका। इटली के 43,000 इंडस्ट्रियल फर्म युद्ध के चलते प्रभावित। ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भर रहने वाली कंपनियां बंद होने की कगार पर। पेरू के मूल निवासियों ने राजधानी लीमा में किया प्रदर्शन। जलवायु के मुद्दे उठाने वाले अपने नेता की हत्या पर इंसाफ की मांग की। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने धर्मशाला में तिब्बती भाषा की सबसे विस्तृत डिक्शनरी जारी की। मोल्लाम तिब्बत नाम की डिक्शनरी को 223 वॉल्यूम में किया गया है जारी। टेक्सास गोलीकांड को लेकर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंची डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मर्कल। स्कूल में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टूम्ब ऑफ सैंड को सम्मान के तौर पर दिया जाएगा 50,000 पाउंड। गीतांजलि श्री ने रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली डेजी रॉकवेल के साथ सम्मान को किया साझा। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुई अभिनेत्री जानवी कपूर, जिम के बाहर हुई स्पॉट। मुंबई के बांद्रा में अपने पिता रणधीर कपूर के घर के बाहर स्पॉट हुई करीना कपूर खान। किसी का इंतजार करती आई नजर। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई अभिनेत्री प्रज्ञा जायसवाल। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुई अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा। योगा क्लास के लिए पहुंची थी मलाइका। आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म अनेक सिनेमाघरों में हो चुकी है रिलीज। दर्शकों ने फिल्म को सराहा। दर्शकों ने कहा, नॉर्थ ईस्ट के संघर्ष को अच्छे से दिखाया। फिल्म भूल भुलैया 2 जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में हो जाएगी शामिल। इस फिल्म में कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ को पछाड़ा। एक्ट्रेस नरगिस फकरी ने अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया एक वीडियो में नरगिस साइकिल चलाते हुए अचानक बुरी तरह गिर जाती हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 का दीपिका पादुकोण का एक वीडियो हुआ वायरल। दीपिका कुर्सी पर बैठी हैं और रणवीर उनकी गोद में आकर बैठ जाते हैं। दीपिका वीडियो में कहते हुए उन्हें सुना जाता है कि रणवीर सिंह उनकी ट्रॉफी है। पृथ्वीराज अब सम्राट पृथ्वीराज के नाम से होगी रिलीज। सिर्फ पृथ्वीराज नाम रखने पर संगठन कर रहे थे विरोध। 3 जून को रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा को लेकर एक वीडियो किया शेयर, जिसमें अक्षय वर्कआउट के लिए कपिल शर्मा को बुलाते हैं। सुबह 4 बजे की बजाय कपिल 2:30 बजे की वर्कआउट करने पहुंच जाते हैं।